लिखती हैं किताबों में, धार्मिक किताबों में। अब इनको भले न कोई अन्य समझाता हो, बताता हो, खोजता हो, पुरानी चीज़ों को ही रट रहा हो, बताई हुई और सुनी हुई बातों को बता रहा हो, यह बात अलग है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हाथ की कर माने हाथ होता है, तल माने तलवा, ये तलवा है, इसमें लेकर आए हो, ऐसे ऐसे पैदा हुए हो। क्या लाए हो? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब इसका अर्थ समझाते हैं, दुनियादार जो अर्थ समझाते हैं उसको भी बता देता हूँ, और हम जो हमारे समझ में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कर तल ताके में चार लाए हो अर्थ। वो कहते हैं कि अर्थ माने धन, तो हाथ से धन कमाओ, और मार के लाओ, लूट के लाओ, दिल दुखा के लाओ, इससे उनको कोई मतलब नहीं। चोर लोग, बहुत से चोर ये कहते हैं मेहनत करके खाओ, मारो पहले इनको। कहते हैं मेहनत करके खाओ, कहा जाता है ना, हराम का न खाओ, मेहनत करो फिर उसकी कमाई करो खाओ। तो चोर लोग ये कहते हैं, उल्टा अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि पहले मारो, मेहनत करो, तब उसके बाद छीनो। तो अर्थ का अनर्थ लोग कर देते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि लोगों का निशाना किस तरफ है इस समय। धन कमाने की तरफ, जिसके पास हजार है कहता लाख हो जाए, लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जो आप समझो कहता हम कुबेर भगवान का खजाना पा जाएं। बस इसी चक्कर में आदमी पाप कर बैठता है। अब यह पता नहीं है कि शरीर से पाप करोगे तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी, वहाँ काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे, चिड़िया बन कर के बना दिया जाओगे, उल्टे ही रहोगे, जानवर बन जाओगे, जान बचाते फिरोगे, सांप गोजर बिच्छू बन जाओगे, जान बचाते फिरोगे। ये उनको नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम। तो वो तो समझो यही सोचते हैं कि भाई इसी काम के लिए शरीर मिला है, खाओ पियो और मौज करो, धन कमाओ। अर्थ का मतलब वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, यह अर्थ समझो। धर्म किसको कहते हैं? तरह तरह के देखो धर्म बन गए। अब हिंदू कहता मुसलमान मार लो, तो अन्य एक मस्जिद बना लो, और हिंदू कहता है कि मुसलमान को मार दो तो एक मंदिर बना दो। अब यह कंपटीशन लगा हुआ है। अब यह नहीं मालूम है कि सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर उसी मालिक की अंश जीवात्मा है। बस धर्म के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं। धर्म एक बने हैं। पहले तो दुनिया संसार जब बनी थी तब एक ही धर्म था, मानव धर्म, इंसानी मजहब जिसको कहते हैं, यही था। अब तो बहुत धर्म हो गए। धर्म का मतलब क्या होता है? ये जो शरीर को आपको बताया चलाने वाली शक्ति जीवात्मा परमात्मा की अंश है, इस पर दया करो, इसको वहाँ प्रभु तक पहुँचाओ। ये इस काम के लिए मिली है, ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए मिला है। यानी समझो कि अर्थ का मतलब ये होता है, धर्म इसका ये होता है कि समझो कि इसको अपने इसको निजात दिला दो, इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो, फिर ये इसमें दुख के संसार में ना हो। क्योंकि इस समय देखो सब दुखी हैं, चाहे राजा हो चाहे रैयत हो, सब दुखी हैं। जिनको कहते हो सुखी हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। जिनको कहते हो इनके धन है, ये बहुत खाते होंगे, अच्छा खाते होंगे, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, धनी मानी है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, ये बहुत ही मानिंदा आदमी हैं। आप ये समझो वो ज़्यादा दुखी हैं। इस चीज़ के दुखी हैं, मानसिक शांति नहीं है, उनको शांति नहीं है। जो दिन में कमाता है और शाम को जो कमाया खा लिया, रोटी नमक खा लिया, जो भी खा लिया,
अब चटाई बिछा के आराम से सो जाता है। तो कहते हैं ना, घोड़ा बेच के सोता है ऐसे आराम। लेकिन उनको जिनको कहते हो बहुत सुखी होंगे, वो नींद की गोलियां खाते हैं रात को, तो भी जल्दी नींद नहीं आती है। एक सेठ का लड़का अपने बाप को लेकर डॉक्टर के पास गया सुबह सुबह। डॉक्टर ने कहा, भाई कैसे सेठ जी को ले आए जल्दी इतना सुबह सुबह? बोले, डॉक्टर साहब इनको 3 दिन हो गया नींद नहीं आती, ये रात भर कमरे में टहलते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते क्या करते हैं ये, और दिन में भी ये नहीं सोते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, भाई नींद की गोली तो पहले भी सेठ जी खाते थे, तब नींद आती थी, नींद की गोली क्यों नहीं खिलाया? तब कहा, साहब 4 गोली खिला दिया, लेकिन तो भी नींद नहीं आई। अब आप कहो 5वीं 6वीं गोली भी खिला दें। डॉक्टर ने कहा, बहुत हो गया, अब गोली मत खिलाना, नहीं तो ये सोते ही रह जाएंगे, फिर ये जगेंगे नहीं, यही बहुत हो गया। तो अब आप ये समझ लो कि उनको नींद नहीं आती, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है, सब परेशान है। आप लोग जो बैठे हुए हो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, कहो तो मैं बता सकता हूँ, इन्हीं में 2 4 10 20 25 को बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, कुछ कुछ लगा रहता है, यह भी बता सकता हूँ। तो सब दुखी हैं। नानक दुखिया, नानक साहब महात्मा थे, नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी। सुखी कौन? जो नाम आधार, जो नाम को पकड़ लेता है वो सुखी है। कहोगे कौन सा नाम? अभी तो हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन यह नाम आज नाम नहीं है, यह तो समय समय का नाम रहा है। जैसे राम भगवान त्रेता में थे, बहुत से लोग राम का भगवान मानकर नाम लेते हो। कृष्ण भगवान द्वापर में हुए, उनको आप यानी समझो कि याद करते हो, कृष्ण जपते हो, ऐसे तमाम नाम हैं। तो कहोगे ये नाम, लेकिन इससे सुख नहीं आता है, इससे शांति नहीं मिलती है, इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है, तो किससे होगा? वो तो अभी आगे बताऊंगा, पहले इसको आप समझ लो जो मैं आपको बता रहा था। तो सही अर्थ यही है कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। यह विषय वासनाओं के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, ये है अपनी आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। असीला काम यही है। काम का मतलब ये थोड़ो है बच्चा पैदा करते रहो, बच्चा पैदा करते रहो। सरकार को भी कहीं कहीं नियम बनाना पड़ रहा है कि इससे ज़्यादा बच्चे जिसके पैदा होंगे उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, राशन का नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये मतलब नहीं है इसका। काम असिला क्या है कि शरीर के रहते रहते सांसों की पूंजी ये दिन रात जो ख़त्म हो रही है, यह ख़त्म न होने पावे, और जिंदा रहते रहते अपना काम बना लो। अपना काम क्या है कि अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। बाकी जो काम आप करने में लगे हुए हो ये दूसरों के लिए। घर मकान बनाते हो, उसी मकान से एक दिन आपको लोग बाहर निकाल देंगे जब समय पूरा हो जाएगा, और क्या कहेंगे पड़ोस वाले, रिश्तेदार, नातेदार कि भाई अब इनको भूलो, रोना धोना बंद करो, क्या कमी है, अब ये सब तो पूरा करके चले गए, बूढ़े हो गए, उम्र हो गई, अब इनको ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। देखो ये साहब लोग बैठे हैं, ये सब अभी इनके शरीर के ऊपर कोई कहो हाथ रख करके कि तुम्हारा मिट्टी है, तो थप्पड़ मारेंगे। कोई गरीब आदमी है बेचारा, गांव का है, उससे कह दो तुम्हारा शरीर मिट्टी है, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, अंदर अंदर बोलेगा
इनको दिखाई नहीं पड़ता है। मोतिया बिंद हो गया आँख में, दिनौंधी हो रही है, सबको रतौंधी होती है, इनको दिनौंधी हो रही है, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। इसको मिट्टी कह रहे हैं। हीरा जैसी काया को देवता जिस शरीर के लिए तरसते हैं, उसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन मरने के बाद हर किसी के शरीर को मिट्टी ही कहते हैं। तो उसी घर से, जिस घर को बनाते हैं उसी घर से बाहर निकाल दिया करते हैं। धन संपत्ति जो रख करके जाते हैं उसको और लोग खाते हैं। खेत में बुआई कर दिया, क्या बुआई किया? मटर बो दिया, चना बो दिया, बोले जब तैयार होगा तो हरा हरा खाएंगे, सब्जी बनाकर खाएंगे। मटर को नाश्ते में यानी समझ लो छौंका लगा करके उबाल करके खाएंगे। लेकिन सिंचाई जब तक करते रहे फूल भी नहीं निकला, तब तक समय पूरा हो गया, चले गए दुनिया से, तो कौन उसको खाएगा? दूसरे लोग खाएंगे। तो ये दूसरों के लिए जो कर रहे हो वो कर रहे हो, अपने लिए कुछ आपको करने की ज़रूरत है। वो आज आपको ये बताया जाएगा कि अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। और परमात्मा अगर मिलता है तो जिंदा मिलता है, मरने के बाद आज तक न किसी को मिला न मिलेगा। और वो मिल जाए अभी आपको दुनिया बनाने वाला, तो कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। फिर आदमी को आदमी के आगे हाथ फैलाना नहीं रहेगा। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कह दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की पहले समय में लोग इच्छा करते थे वो इच्छा पूरी हो जाती थी। मांगे बारी देह जल रामचंद्र के राज, राजा राम के राज में किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप ये समझो प्रेमियों कि पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते थे और जब चाहते थे मधु को निकाल लिया करते थे। गाय से कहें गौ माता दूध दे दो, दिन भर में 4 बार ज़रूरत हो तो 4 बार दूध दे देती थी। इतना ज़्यादा उस समय पर यानी लोगों की बातों की कीमत थी। इच्छा करते ही वो उस चीज़ की इच्छा पूरी हो जाती थी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप का उस समय कोई ताप नहीं था। कोई कोढ़ी अपाहिज लूला लंगड़ा होता ही नहीं था। सब सुंदर सब्रू शरीरा, अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा। उम्र पूरी करने के बाद सब लोग मरते थे। लेकिन अब किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा है, ठिकाना है कि घर से निकलोगे तो शाम तक घर वापस आ जाओगे? कोई भरोसा नहीं है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यही धरती है, यही भूमि है, यही भारत देश है जहाँ यह महापुरुष आए थे और उन्होंने लोगों को समझाया था, बताया था, उनके अंदर ज्ञान दिया था, ज्ञान भरा था। यह वही भूमि है। उस समय पर जब नियत लोगों की अच्छी थी, दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे, तो प्रकृति भी अपना पूरा साथ देती थी। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ये सब इच्छा से ही हो जाता था। तो वो चीज़ें कहीं गई नहीं हैं, सब हैं। जैसे आग होती है, जल्दी बुझती नहीं है। अगर आग के ऊपर आप रखे रहो तो आग बनी रहती है। ऐसे समझ लो कि राख पड़ गई उन चीज़ों पर, लेकिन है वो चीज़ बरकरार है, ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन जब कोई बताने वाला मिले, कराने वाला मिले, भगवान का मिलना तो आसान है, लेकिन भगवान से मिलाने वाला तो चाहिए, कोई रास्ता तो बताने वाला चाहिए। तो रास्ता बताने का काम कौन करते हैं? ज्ञान कौन देते हैं? बुद्धि कौन प्रदान करते हैं? जिनको गुरु कहा गया है। देखो प्रेमियों, 2 तरह के गुरु होते हैं। एक होते हैं विद्या गुरु और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। विद्या गुरु किसको कहते हैं? कि कोई हिंदी पढ़ा दे, अंग्रेजी पढ़ा दे, उर्दू पढ़ा दे, फारसी पढ़ा दे, फ्रेंच पढ़ा दे,
कोई भी भाषा पढ़ा दे और उससे उसकी कमाई होने लग जाए, नौकरी लग जाए, कमाने लग जाए, बच्चों को खिलाने लग जाए, परवरिश करने लग जाए, तो वो उसका गुरु कहा जाता है। लोहा का काम, लकड़ी का काम और कोई काम, बिजली का काम, मोटर बनाने का काम कोई सिखा दे तो वो विद्या गुरु है। और ये ऐसे गुरु को महापुरुषों ने भी बनाया है, दो गुरु। जैसे राम भगवान थे, विश्वामित्र जी उनके विद्या गुरु थे और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान थे, संदीपनी उनके विद्या गुरु थे और सुपद जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो दो गुरु उन लोगों ने भी बनाया है। तो विद्या गुरु तो बहुत होते हैं, कई होते हैं। माता पिता भी देखो विद्या गुरु होते हैं, वो भी ज्ञान सिखाते बताते हैं। देखो बच्चों और बच्चियों, बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है। अम्मा क्या करती है? स्तन में भरे हुए दूध को उसके मुंह में डाल देती है। अब दूध, ये भी बता दें आप कि स्तन में दूध भरता कौन है? पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध कौन भरता है? वो भरता है जो परवरिश करता है, जिसके लिए कहा गया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। वो भर देता है। तो माँ क्या करती है? मुंह में डाल देती है स्तन को। तो आपके मुंह में अगर कोई कंकड़ आने लग जाए, कोई तिनका आने लग जाए, तो क्या करोगे? ऐसे जीभ से बाहर निकालोगे। ऐसे ऐसे बच्चा जीभ से उसको बाहर निकालता है। अजनबी चीज़ रहती है उसके लिए, अनजान चीज़ रहती है, तो उसको बाहर निकालता है। तब जब स्तन दबता है दूध से भरा हुआ है और पीता है, उसको मुंह में जाता है, अच्छा लगता है, तब पीना सीख पाता है। टट्टी पेशाब करना माँ सिखाती है, खाना खाना सिखाती है, कपड़ा पहनना सिखाती है, बहुत कुछ ज्ञान पिता देते हैं, भाई बंधु देते हैं, तब बच्चा कुछ सीख पाता है। तो ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए तो कहा गया ना कि पहला गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा, पांचवा गुरु ने दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द वेदी गुरु जब मिलते हैं, वो नाम बताते हैं जो सुना जाता है, मुँह से नहीं लिया जाता है। वो नाम जब बताते हैं तो ये जीवात्मा जहाँ की है वहाँ पहुँच जाती है। कहाँ की है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी बताया ना, परमात्मा। तो परमात्मा यहाँ नहीं आता है मनुष्य शरीर में, यहाँ नहीं रहता है। वो ताकत दे करके मनुष्यों से काम कराता है। तो जिनको ताकत देता है वही महात्मा कहलाते हैं, वही समर्थ गुरु कहलाते हैं, वही संत कहलाते हैं। उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर कहा है लोगों ने, मुर्शिद कामिल कहा है लोगों ने। तो वो है कहाँ पर? काफ़ी ऊंचाई पर है। तो शब्द के द्वारा ही उसको पहुंचाया जा सकता, आवाज़ के द्वारा ही इस आत्मा को वहाँ पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे गुरु जब मिलते हैं तो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ है। और अपने घर जैसे कोई पहुँच जाता है तो कहता भैया यहाँ आराम मिल गया है। अभी तक सफ़र में थे तो हमको बड़ी तकलीफ़ थी, कहीं कहीं अच्छी जगहें मिली रहने के लिए, लेकिन शांति वहाँ भी नहीं थी। ऐसे ही समझ लो, जब अपने वतन अपने घर पहुँच जाओगे तब शांति मिल जाएगी। तो बहुत लोगों का घर अच्छा बना हुआ है, इसमें जो बैठे हो कहोगे हमारा घर अच्छा बना हुआ है। हमसे जो करीब हैं वो तो झोपड़ी में रहते हैं, हमारा ये घर है, आपका घर है।
अरे इसी घर को, जिस घर में रहते हो कुछ लोग, उसी को बाप दादा ने बनाया था। वो भी कहते थे ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो सोचो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा। लेकिन जब अपने घर पहुंच जाओगे तब आपको वहां से कोई निकाल नहीं सकता है। तो कैसे पहुंचोगे? इसको कौन बताता है? रास्ता कौन बताता है? इसको संत बताते हैं। महात्मा सदगुरु जिनको कहते हैं, समर्थ गुरु जिनको कहते हैं, वो बताते हैं। हमेशा इस धरती पर रहते हैं। घिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। यह संसार खत्म हो गया होता अगर संत न रहते इस धरती पर। जिस गांव में एक भी धार्मिक नहीं रहेगा वो गांव जल जाएगा या धंस जाएगा। हर गांव में धार्मिक रहते हो। भारत देश में और ज़्यादा, क्योंकि यह धर्म परायण देश है, तो इस धरती पर रहते हैं। अब यह है कि खोजने की ज़रूरत रहती है, पहचानने की ज़रूरत रहती है। तो ये जो धार्मिक किताबें हैं, वो मजहबी किताब जिसको कहते हो, उसमें सब लिखा हुआ है। जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले गुरु की वंदना किया, बंदो कुलपत कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास बचन रवि कर निकर, वहीं पहचान भी बता दिया कि गुरु की पहचान क्या है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। पैर के अंगूठे के अगले हिस्से को याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए। दिव्य दृष्टि क्या है ये बाद में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन दिव्य दृष्टि अगर खुल जाए तो उजाला ही उजाला हो जाए, अंधेरा खत्म हो जाए। तो अंधेरे से जो उजाले की तरफ ले जाते हैं, अंधेरे से उजाले में ले जाने का जो रास्ता बताते हैं, वो समर्थ गुरु होते हैं। देखो पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, गुरु का हम समझाते हैं आपको। गु और रू दो अक्षर है, बाद में रू है। तो रू का, रू है नाम प्रकाश का, प्रकाश माने रोशनी, और गु है अंधकार। और ताको करे विनाश जो, उसको जो खत्म करे वही गुरु करता है। अब आप तो कहोगे हम रोशनी में बैठे हैं, उजाला है, लेकिन उजाले में अंधेरा है। कैसे? अभी कह दूं, या बाहर की आँख बंद करो, और बंद करोगे तो उजाला रहेगा कि अंधेरा? अंधेरा रहेगा। उजाले में भी अंधेरा है, लेकिन इन आँखों को बंद करने पर जो अंदर में उजाला प्रकट कर दे वही सच्चा गुरु हुआ करता है। तो मैंने आपको बताया ये हमेशा रहेंगे, और उन्हीं हमेशा वाले गुरुओं पर, समय समय के गुरु वालों पर अपने समय में, या हमारे गुरु महाराज रहे, ये इन्होंने बहुत से लोगों को अंतर में रोशनी दिखाया, प्रकाश दिखाया, उसी में आगे बढ़ाया और पहुंचा दिया वहाँ। कहाँ? निज घर पहुंचा दिया, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। तो संतों की यह परंपरा रही है कि जब वो जाने लगे हैं, कहाँ से? इस दुनिया संसार से। सबको जाना पड़ता है, चाहे जो हो। जैसे समय पूरा होगा तैसे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, जिसको मरना कहते हो, मरता है। चाहे जो हो, संत हो, महात्मा हो, तारिक शक्ति हो। और अगर ये नियम न लागू हुआ होता तो राम भगवान गए होते दुनिया छोड़कर? कृष्ण भगवान गए होते? नहीं गए होते। जितने भी महापुरुष आए, जिनका नाम आप लेते हो, प्रणाम करते हो, सब चले गए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में थे, लेकिन जाने से पहले अपना काम सौंप करके जाते हैं कि यह काम आपको करना है। तो ये गुरु महाराज के जाने का जब समय हो गया तो उससे कई साल पहले ही मुझ न चीज़ के लिए कह कर गए थे
ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे, यानी वो नाम बताएंगे कि जिससे भव सागर से पार हुआ जा सकता है, ये नाम बताएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा ना कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही और सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही भव सागर सूख जाए। अब भव सागर कहोगे भाई तो हमने देखा नहीं है, भव सागर क्या होता है वो भी बता दें। जहाँ रहते हो यही है भव सागर, इसी में हंस रहे हो, बस कोई दुख की खबर आ गई कि वो तो खत्म हो गई, बस रोने लगते हो, रोते हो, बस कोई हंसी खुशी वाली बात आ गई, बस फिर चुप हो जाते हो, थोड़ी देर के बाद हंसने लगते हो। जहाँ खाते हो रोज खाते हो और रोज लैट्रिन पेशाब के लिए जाते हो, रोज का काम, कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ, बच्चा पैदा करो, लड़की पैदा करो, लड़का पैदा करो, लड़के का अगर ध्यान नहीं रखा, नालायक निकल गया तो माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है, घर छोड़ करके भाग जाता है, ध्यान नहीं दिया आपने और नशा करने लग गया और नशे में कोई गाड़ी घोड़ा के नीचे आ गया, जान चली गई उसकी, तो रोना रहता है कि लड़का हमारा ख़त्म हो गया। लड़के को पैदा करते हो और लड़के का ध्यान नहीं रखा, नालायक निकल गई, तो बराबर रोते रहते हो। वो भले ना याद करे लेकिन आपको याद आती रहती है। तो अब आप ये समझो कि यही है मृत लोक, जहाँ रोना हंसना और जहाँ मरना, जहाँ जीना। आपको नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में भी कहीं थे, इसी 84 में चक्कर काटते रहे, इसी में रहे, स्वर्ग वैकुंठ में भी रहे, तो लौट करके यहीं आना पड़ा है आपको। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि बड़ी तकलीफ होती है। कब होती है? जन्मते वक्त और मरते समय। बच्चा देखो पैदा जब होता है तो हंसता हुआ होता है, किसी का बच्चा आज तक हंसता हुआ पैदा हुआ? सब रोते हुए पैदा होते हैं। और मरते समय भी बड़ी तकलीफ होती है। और जो खाने पीने और मौज मस्ती में ही शरीर से पाप करते रहते हैं, उसी के लिए पाप करते हैं, उनके आखिरी वक्त पर यमराज के भयंकर दूत आते हैं, हथौड़ी मुकदर मसाल ले करके मार मार करके जब खाली कराते हैं तो उस वक्त पर आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, लेकिन सब खड़े ऐसे देखते रहते हैं। कोई बचा पाता है? नहीं बचा पाता। हड्डी हड्डी ये चटकती है, बहुत दर्द होता है। तो जन्मते वक्त भी तकलीफ और मरते वक्त भी तकलीफ, तो इसी में लौट 84 में आना पड़ जाता है। तो प्रेमियों आप ये समझो, इसीलिए कहा गया कि एक बार अपनी आत्मा को वहाँ पहुँचा दो जहाँ से फिर वापस ना आना हो, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बताने के लिए किसी न किसी को करके जाते हैं, जब भी महापुरुष आते हैं बता के जाते हैं कि ये इस काम को अब ये करेंगे। तो गुरु महाराज ने मुझ नाचीज को हुक्म दिया कि पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो कौन सा नाम बताऊंगा? वही कि नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाएंगे। जिस नाम से भव सागर आपको पार करना है वो सूखा मिल जाए आपको। देखो, लंबी नदी हो, पानी ज़्यादा न हो, घुटने तक ही हो या जांघ तक पानी हो, और आपको जाना पड़े पार करके, देर लगेगी, थोड़ी दूर तक जाओगे तो ऐसे थक जाओगे, और नदी में पानी नहीं है तो आराम से चले जाओ, जैसे जाते हो इधर पैदल चले जाओ। तो वही जो बाधा आ रही है, कहने का मतलब वो सब बाधा हट जाएगी। और जोगिया रंग चलो जसवा बेराना है, ये काल भगवान का देश है, इसको खाली करना पड़ेगा, तो अपने देश चले चलो। अब आप ये समझो वो नाम बताया जाएगा आपको। तो जैसे बताया दो तरह के गुरु होते हैं, ऐसा दो तरह का नाम होता है। एक तो मुँह से लेने वाला नाम होता है, आप इतने लोग बैठे हो
धार्मिक हो। धार्मिक न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए आप ना आते। कहोगे भगवान का नाम हम लेते हैं, लेते भी हो। कोई न कोई नाम जिसने बता दिया, आपके परिवार वालों ने, पड़ोसियों ने, या गुरु जिनको आप बनाए हो उन्होंने बता दिया, उस नाम को आप लोग लेते हो। लेकिन सच पूछो तो उससे जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। जब तक वो नाम नहीं जानोगे, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप बिरला समझे कोई। आदि नाम को जब तक नहीं जानोगे, आदि किसको कहते हैं? शुरुआत को आदि कहते हैं, और जहाँ समाप्ति होती है, खत्म होता है, उसको अंत कहते हैं। तो जब ये दुनिया जब से बनी थी, तब से ये जो आज आपको 5 नाम बताया जाएगा, ये तभी से चला आ रहा है। इसको न किसी ने छोटा बड़ा किया, न कर पाया, न आगे छोटा बड़ा हो पाएगा। कोई अंतर इसमें नहीं पड़ा। और जब तक ये दुनिया संसार रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक यह नाम रहेगा। तो यह है आदि नाम। तो ये नाम सुनने वाला नाम है। बाकी नाम जो आप बोलते हो, मुँह से बोलते हो, लेकिन यह सुनने वाला नाम है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको तरीका बताऊंगा सुनने का, और उस तरीके से सुनना चाहोगे तो इन नामों को आप सुनोगे, और उन्हीं नाम पर अगर आप ध्यान लगाओगे। अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, तो जिनका नाम आपको सुनाई पड़ेगा, उनका आपको अंदर में दर्शन होगा। अंदर में जैसे देखो, कहते हो ना कि आपने हमको दर्शन दिया। एक दूसरे से जब मिलते हो कि हम धन्य हो गए आपका दर्शन पा करके, तो किससे देख करके कहते हो? इन बाहरी आँखों से कहते हो इससे दर्शन किया है। मंदिरों में जाते हो तो वहाँ कहते हो ये देखो भगवान हैं, इनका मैंने दर्शन किया। इन आँखों से देख करके, इसी तरह से एक आँख अंदर में है, वो जब खुल जाती है उससे दर्शन होता है उनका दर्शन उससे होता है। अंतर में दर्शन होता है, अंतर में ही सब कुछ है। घट में तीरथ, घट में सिरजनहारा है, घट में ही सब है। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में तीरथ, घट में सिरजनहारा है। सब इसी के अंदर में है। देखो बच्चियों, मीरा थी, तुम्हारी जैसी थी, हाथ पैर ऐसे था, महिला थी वो भी। लेकिन मीरा ने जब देखा अपने अंदर में, तब उन्होंने कहा घट घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर घट होय। कहा सब के अंदर वो मालिक निवास कर रहा है। तो देखा उन्होंने, किससे देखा? अपनी तीसरी आँख से देखा। इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। आप कहोगे तीसरी आँख क्या है? अभी आपको बताऊंगा। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यह नाम जो है, यह ध्वन्यात्मक नाम है जो आज आपको बताया जाएगा। यह है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप मुँह से बोलते हो, आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, याद दिलाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे, उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं मैदान में अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे, पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना। जब याद हो जाए, तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना किसी को नहीं है, लिखकर भी किसी को नहीं देना है, और रिकॉर्ड करके भी नहीं सुनाना है किसी को। आप अगर बताओगे तो ये नाराज भी हो सकते हैं
कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती किया मेरी, सबको बता दिया और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका होगा नुकसान इनकी नाराज़गी की वजह से। और उसका क्यों नहीं फ़ायदा होगा? क्योंकि वक्त के जो महापुरुष होते हैं, वक्त के जो गुरु होते हैं, जिनसे लोगों का काम बनता है, जिनसे लोगों को सुख और शांति मिलती है, जिनसे अन्य धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी लोग करते हैं दया दुआ लेकर के, वो जो नाम बताते हैं, जिनको आदेश होता है, वक्त के महापुरुष आदेश दे करके किसी न किसी को जाते हैं, उसके मुंह से जो सुनता है उसको फायदा होता है, ताकत उसमें होती है। अब आपको और समझा दें, आपके यहाँ भिंड में ऑफिस हैं, दफ्तर, किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो वहाँ बाबू लोग मिलेंगे आपको, क्लर्क जिनको कहते हो, चपरासी मिलेगा और साहब मिलेगा। अब किसी चपरासी से कहो, किसी बाबू से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, कोई मारेगा? कितनी बार कहोगे नहीं मारेगा, पैर पटकोगे तो भी नहीं मारेगा। लेकिन साहब ने अगर कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो तो पड़ेगा नहीं, चटाचट चटाचट पड़ेगा। जो बात आपने कही वही साहब ने भी कही, लेकिन उनके जवान में कीमत थी, पावर थी। ऐसे ही इस धरती पर जो भी महापुरुष रहे, राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, कबीर गोस्वामी, पलटू, नानक, जादू, मीरा, जो भी थे, सब माँ के पेट में पले थे और सब माँ के पेट से पैदा हुए थे और इसी धरती का अन्न खाते थे, इसी अन्य समझ लो कि धरती का पानी पीते थे, छाया में आसमान के रहते थे। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया था, जो आज आपको बताया जाएगा जगाने के लिए, और जगा ले जाओगे तो उनकी जैसी ही शक्ति हो जाएगी। तो हड्डी मांस के शरीर का नाम महापुरुष नहीं होता है, हड्डी और मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप किसी को मत बताना, उसका कोई फायदा नहीं होगा इन नामों को, और न लिख कर देना और न रिकॉर्ड कर करके सुनाना। अब आपको 3 चीज़ समझाता हूँ। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। तीसरा है भजन, कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज। और 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, ये है 3 चीज। देखो, 2 आँखें ये बाहर दिखती हैं, इनको चर्म चक्षु कहते हैं, इनसे बाहर की चीज़ें देखी जाती हैं। और इन शरीर को चलाने वाली जीवात्मा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कौन है, कहाँ है, वो यहाँ बैठी है। ये माँ के पेट में डाली गई और उसी समय यहाँ बैठा दी गई सबसे ऊपर, और उसी ने माँ के पेट में बच्चे को बड़ा किया, हाथ पैर सब उसी ने की वजह से बना, उसी की ताकत से। और बाहर भी उसी की ताकत से यह हाथ पैर आँख कान सब चल रहा है, दिल दिमाग आपका काम कर रहा है। तो एक आँख उस जीवात्मा में है जो यहाँ बैठी हुई, सब के यहाँ बैठी हुई। इन जानवरों में भी, पशु पक्षियों में भी आत्मा है, परमात्मा के अंश। पेड़ पौधों में भी है। अब यह है कि तत्व अलग अलग हैं। मनुष्य में 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और इनमें किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1 ही है। तो अब आप ये समझो, ज़्यादा गहराई वाली चीज़ नहीं समझोगे सत्संग को। मोटी मोटी बात आज आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग आप इसमें ऐसे हो कि जो इस तरह का सत्संग
नहीं सुने होंगे। तो आप समझो इस बात को कि जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, एक आँख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षु कहते हैं, जिसको शिवनेत्र कहा गया है, क्योंकि शिव जी का लोक सीधे दिखाई पड़ जाता है। जब वो आँख खुल जाती है, उस पर जो जान अनजान में कर्म बन गए, पर्दे लगे हुए हैं, वो पर्दा जब हट जाता है तो शिव का लोक सीधे दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे लोक इन्हीं का है। कहाँ नीचे? ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता हैं, तो उन दोनों भाइयों से सबसे नीचे लोक शिव का है। उसके नीचे ये देवी देवताओं का है, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब जो बनाए गए थे शुरू में, इनका लोक है सबका। और फिर उसके बाद ये मृत्यु लोक है, यहाँ जहाँ आप रहते हो, जहाँ मरना ही मरना पड़ता है एक दिन, मृत्यु लोक, इसीलिए इसका नाम है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसको शिवनेत्र कहते हैं, जो तीसरी आँख है उसको शिवनेत्र कहते हैं। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और यह कान अंदर जीवात्मा में है, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गैबी आवाज़, साउंड, गिरा, सच, गुरुवाणी, जिसको महात्माओं ने संतों ने कहा है, वो सुनाई पड़ता है। तो जब आप सुनोगे उन आवाज़ों को, अभी तरीका आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कराऊंगा भी यहाँ थोड़ी देर, और ध्यान लगाना आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कराऊंगा भी थोड़ी देर। तो जब आप घर पर लगाने लगोगे और आपकी आँख खुल जाएगी, अंदर का कान खुल जाएगा, एक जीवात्मा में कान है, उससे वो सुनाई पड़ता है, अंदर की आँख से ऊपर दिखाई पड़ता है। तो जब यानी सुनोगे तो लोगों को बता दोगे, बताओगे तो बंद हो जाएगा। बताना मत किसी को, खुश होकर के बता दो, क्योंकि खुश तो हो जाओगे। ऐसी मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी जो सुना ही नहीं। ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे सीनरी जिनको कहते हो, वो दिखाई पड़ेंगे तो खुश हो जाओ। जिनको आप फोटो में देवता देखते हो कि हमारे भगवान हैं, देवता हैं, जिनको मंदिरों में भगवान मानते हो, वो जब साक्षात दिखाई पड़ेंगे तो खुश हो जाओगे कि नहीं? अरे जिनको याद करते हो या मोबाइल पर फोटो देख करके प्रणाम सलाम करते हो, बातचीत करते हो, तो खुश होते हो, लेकिन वो खुद आ जाएं जिनसे बात करते हो, कितना खुश हो जाओगे। पति कहीं बाहर है, पत्नी कहीं बाहर है, माँ कहीं बाहर है, बाप कहीं बाहर है, तो फ़ोन पर तो बात कर लोगे, मोबाइल में वीडियो कॉल करके, लेकिन जब मिलेंगे तो कितना खुश हो गया, ऐसे समझ लो, तो खुश हो जाओगे। अब खुश हो करके बताने लगोगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, कहती हैं बच्चियाँ, ये आज हमारे भैया से बात हुई, आज भैया को मैंने देखा, भैया को दुबले हो रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ जहाँ नौकरी करते हैं। तो ऐसे ही जब देखोगे उसको, प्रभु को, तो खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। देखो प्रेमियों, 2 आँख 2 कान, आप ये समझो बाहर है, एक कान, एक आँख अंदर है, 3 आँख 3 कान और 3 नाक भी है। जब कहोगे भाई नाक तो एक ही हमको दिख रही है, आज तक तो हमको लोगों ने एक ही नाक बताया। ये तो जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए तो उसकी गंदगी छिप जाए, ऐसे इस नाक से क्या निकलता है, गंदगी निकलती है, उसके ऊपर उसने बना दिया, ये ऐसे ऊपर से लगा दिया कि जिससे दिखाई न पड़े, शोभा है नाक। अभी किसी लड़के को दबी हुई नाक वाली लड़की का फोटो दिखाओ कि लड़की बहुत सुंदर है, देखो गोरी हट्टी कट्टी है, बहुत पढ़ी लिखी है, पैसे वाले घर की है, भैया ये रिश्ता आया है, शादी कर लो,
तो लड़का क्या कहेगा, हैं नक बैठी लड़की से हमको शादी नहीं करना है। और किसी लड़के को दबे हुए नाक वाले लड़के का फोटो दिखाओ तो वो भी दूर दूर से ही नो 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 बोल देगी। ज़्यादा दबाव डालोगे, ज़्यादा परेशानी अगर आप अपनी बताओगे कि बच्ची बहुत दिनों से खोज रहा हूँ, बड़े मुश्किल से ये लड़का मिला है, अब हमारा संकट तुम दूर कर दो, हम अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाएं। तो वो कहेगा पिताजी हमको पढ़ लेने दो, माताजी हमको नौकरी मिल जाए तब हम करेंगे, अभी हमको शादी नहीं करना है। जैसे तुम अपनी बात कहोगे वैसे वो भी अपनी बात कह करके समझा देगी मन की बात, ऐसे ही समझ। तो ये तो नाक नहीं है, या ढक्कन है इसका गंदगी निकलने का, लेकिन गंदगी ही इससे नहीं निकलती है। ये नाक, जो नाक के सुराख हैं, यही शरीर को चलाते हैं। अभी नाक ऐसे बंद कर लो, मुंह से हाथ लगा लो, तो ये शरीर चल पाएगा कि बोल पाएगा कि हंस पाएगा कि सुन पाएगा? कुछ नहीं, ये तो धड़ाम से गिर जाएगा। फिर क्या होगा? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है होने लग जाएगा। तो इसका काम क्या है? बाहर से हवा को लेकर के अंदर प्राणों को देना। 10 प्रकार के प्राण हैं जो इन आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। 72,000 नाड़ियाँ हैं इसमें, लाखों की संख्या में नसें हैं, उनको देख नहीं पाते हो इन आँखों से। अरे आप अपनी हड्डी नीचे की नहीं देख पाते हो, मांस जो है उसको नहीं देख पाते हो, ये चमड़ा लगा हुआ है, ऊपर से खाल लगी हुई है, तो उसको कैसे देख पाओगे आप? वो तो और महीन है और पतला है। झीना जिसको कहते हैं, झीनी रे चदरिया बुनी, जिसने झीनी जैसा चदरिया बुन दिया उसने ताना बाना लगा दिया, बना दिया, उसको कैसे देख पाओगे? तो उन प्राणों को यह नाक हवा देता है, जिससे वो चलते हैं तो शरीर चलता रहता है। एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती है और दूसरे सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा निकलती है। ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं, ये जो हमेशा काम करते रहते हैं। और ये अपना गियर, जिसको जैसे इसमें गाड़ी में होता है, बदलते रहते हैं। गियर बदलना मतलब क्या? कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी तो कभी बाएं से निकलेगी, ये समय समय पर अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इन दोनों सुराखों से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है आपको, लेकिन अंदर में एक जो जीवात्मा में नाक है, उससे खुशबू ही खुशबू मिलती है, क्योंकि वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कोई लैट्रिन पेशाब वहाँ कोई करता नहीं है, ये भोजन फल फूल मेवा दूध घी वहाँ कोई खाता नहीं है। वहाँ ऊपरी लोगों का, अंडलोक का भोजन अलग है, ब्रह्मांड का अलग है और आगे का अलग है। यानी समझो किसी लोक का दृष्टि भोग है, किसी का सुगंधी आहार है, किसी का शब्द आहार है, ये अलग अलग है। ये तो जब ज़्यादा सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आएगा। तो आप बस इतना समझो कि 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा, आप उसको याद कर लेना। और याद कर लेना तब सुमिरन करना, ध्यान लगाना, भजन करना। कैसे करोगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन नामदान देने से पहले कुछ और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? देखो, जितने भी जानकार हुए हैं, महात्मा, फकीर, औलिया, स्पिरिचुअल मास्टर, जो भी नाम रखा गया हो समय समय पर उनका, उन सब लोगों ने बताया कि यह मनुष्य, यह शरीर मंदिर है, इसी में भगवान का दर्शन होता है। मुसलमान फकीरों ने कहा कि यह जिस्मानी मस्जिद है। ईसा मसीह, गुरुओं ने कहा यह गुरुद्वारा है। ईसा मसीह ने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है ये।
यानी भगवान के मिलने का रहने का ये स्थान है, ये मंदिर है, तो ये मानव मंदिर है। ये गंदा आपका न होने पावे। आप कहोगे ये गंदा नहीं होता है, बढ़िया साबुन लगाता हूँ खुशबूदार, मैल रहती है तो रगड़ करके धोता हूँ, ये गंदा नहीं रहता है। लेकिन ये गंदगी बाहर की है, अंदर में जो चीज़ डालते हो गंदगी उसकी होती है। कैसे ये भी बता दें? बताने वाली चीज़ नहीं, लेकिन बता देते हैं, जानते सब हो, याद करा देते हैं। सत्संग याद भी बहुत बातों को कराता है। देखो प्रेमी, खुशबूदार से खुशबूदार भोजन आप खा लो रात को, लेकिन सुबह जब जाओगे निकालने के लिए तब खुशबूदार निकलेगा कि बदबूदार? अरे मल किसी का खुशबूदार होता है? नहीं होता है। ऐसे ही अंदर में गंदगी भर जाती है। किसकी गंदगी भर जाती है? यही जो खाते हो उसकी गंदगी। जानवरों का मांस खा लेते हो, मछली खा लेते हो, आप समझो कि अंडा खा लेते हो, तो ये सब गंदी चीज़ें हैं। ये मनुष्य का भोजन नहीं है, उससे अंदर गंदगी हो जाती है। तो वहाँ आप फिर समझो कि जब गंदगी भरोगे तो पूजा पाठ कबूल होगा, स्वीकार होगा, इबादत कबूल होगा? नहीं होगा। मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, मस्जिद मुसलमान लोग बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, उसमें अगर ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, तो कोई पूजा करेगा, इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, ग्रंथ का पाठ करेगा, प्रे करेगा? नहीं करेगा। कहेंगे जगह गंदी है, यहाँ करेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। ऐसे ही इस वक्त पर कबूल नहीं कर रहे वो देवता। क्यों? क्योंकि सब तो नापाक हो गया। मुर्दा जहाँ जलाया जाता है, शमशान घाट जिसको कहते हो, वहाँ कोई यज्ञ करता है कि कथा भागवत होती है? कहते हैं नापाक जगह है, यहाँ मुर्दा जलाया जाता है। और मुर्दा किसको कहते हैं? लड़का मर गया, जलाने के लिए गए, लौट के आए, नहाए धोए, तो कहते हैं भाई क्यों नहा रहे हो? तब कहता है मुर्दा जलाने गए थे, मुर्दा जलाने गए थे। किसी को भी जलाने जाते हैं तो मुर्दा ही कहते हैं उसको। अब आप फिर समझो कि यही आत्मा जब मुर्गा भैंसा बकरा में भी है, और वो आत्मा निकली और उसका जो बचा मांस, उसको जहाँ जलाओगे तो मुर्दा खानी होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे अंदर कहाँ जलता होगा? अंदर बड़ी अग्नि होती है, जठार अग्नि जिसको कहते हैं, वही भोजन को पचाती है। कोई भी चीज़ खाओ तो वही पचाती है, अग्नि होती है अंदर में, तो वहाँ ये सब जलता है, जो भी डालो सब जल जाता है वो। अब आप ये समझो कि खुल जाता है वो। तो देख लो आप कि जैसे गर्म पानी है, उसमें मांस डाल दो तो बहुत देर तक नहीं घुलेगा, और रोटी डाल दो तो बहुत जल्दी घुल जाती है। तो गर्मी क्या करती है? आप ठंडे पानी में डालोगे तो देर में घुलेगा कोई भी चीज़, और गर्म पानी में डाल दोगे तो जल्दी घुल जाएगा उसमें। ऐसे ही तो मुर्दा खानी अंदर बना लिया तो कहाँ से इबादत पूजा कबूल होगी? इतना यज्ञ हो रहा, तप हो रहा, जप कर रहे लोग, अनुष्ठान कर रहे, लेकिन शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, बीमारियां दूर हो रही, या टेंशन खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि किसी भी पशु और पक्षी का मांस मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप मत करना, क्योंकि ये न तो पीने वाली चीज़ है मनुष्य के, और न यह खाने वाली चीज़ है। ये जानवरों के लिए खाने वाली चीज़ें बनाई गई। कुत्ता, बिल्ली, शेर ये सब मांस खाते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, आँखें चमकीली होती हैं, और हाथ के नाखून ये नुकीले होते हैं। और आप ये समझो कि बच्चा पैदा होता है उन जानवरों का तो तुरंत यानी आँखें नहीं खोलता है, और तुरंत वो नहीं रोता है,
मनुष्य का बच्चा आँख खोल देता है, रोता है, बोलने लग जाता है, बहुत सारे लक्षण हैं। कहाँ तक आपको बताऊँ, समय कम है। लेकिन मोटी बात यही समझ लो कि ये मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस पशु पक्षियों का। और ये शराब जैसे तेज की नशें, तेज नशें ये विनाश करती हैं। और आजकल लोग फैशन बना दे रहे हैं। और बच्चों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो छोटे छोटे बच्चे कम उम्र के ये नशेड़ी होते चले जा रहे हैं। ये क्या पढ़ लिख पाएंगे, क्या आपकी सेवा कर पाएंगे, क्या आपके घर की रखवाली कर पाएंगे, क्या देश का विकास कर पाएंगे, देश के लिए कोई काम कर पाएंगे। इसलिए छुड़ाने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। नशेड़ी आदमी है, समझो कि अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। अभी देश दुनिया में शराब बंद कर दिया जाए, विशेष रूप से भारत देश में, तो भ्रष्टाचार और अपराध बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। गरीबी दूर हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, प्रसन्नचित्त लोग हो जाएंगे, दिव्य रूप में हो जाएंगे लोग। तो आप बंद तो नहीं कर सकते हो, पावर नहीं है। पावर तो कभी मिलता है कब, 5 साल में जब बटन दबाना रहता है, तो समय निकल गया। लेकिन आप खुद तो छोड़ सकते हो, अपने परिवार वालों को छुड़ा सकते हो, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को छुड़ा सकते हो समझा करके। बहुत लोग पीते थे, छूट गया, समझ में आ गई बात, छोड़ दिया। बहुत लोग अंडा मछली छोड़ दिए, अंडे की दुकान बंद कर दिए, मांसाहारी होटल बंद कर दिए। अब कहते हैं अच्छी कमाई हो रही जब से शाकाहारी भोजन खिलाना शुरू किया लोगों को। साग सब्जी का धंधा कर लिया, कबाड़े का धंधा कर लिया अंडा बेचने वालों ने। कहते बहुत अच्छी आमदनी हो रही है, घर में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, रोग में भी कमी आ गई, शांति बहुत मिल रही है, ऐसा बोलते हैं। मिलवा सकता हूँ, आपके यहाँ तो कुछ भीड़ नहीं है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें देखो लाखों की भीड़ होती है। अभी उरई उत्तर प्रदेश में भीड़ हुई थी, कई अन्य लाख लोग आए थे। आप ये देखो वहाँ भी भीड़ होगी। बावल में भी अन्य आश्रम है अपना, हरियाणा में बावल में आश्रम है, वहाँ पर अभी दीपावली में भीड़ आएगी। आप देखो उत्तर प्रदेश में अभी कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा सीतापुर में, वहाँ भीड़ आकर के देखो। उन लोगों से पूछना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, आप उनसे पूछना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, इसको मत खाना पीना। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। ये 2 नाम मैंने बताया, एक ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक। तो वर्णात्मक नाम भी बता दूं। मुँह से लेने वाला जो नाम होता है वर्णात्मक नाम कहलाता है। जिस नाम को आप लोग लेते हो, दूसरे को बताते हो कि ये भगवान का नाम है, वो है वर्णात्मक नाम। लेकिन यह समय समय का नाम होता है। इस नाम में ताकत रहती है तो समय पर रहती है। जैसे त्रेता में राम नाम था, उस समय ताकत थी। आप जो रामायण पढ़े हो, रामचरितमानस जो पढ़ते हो, सुने हो, रामायण सीरियल देखे हो, आपको मालूम है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। कलयुग आया, कलयुग में सत्साहम नाम में शक्ति थी, कबीर साहब ने जगाया था। वाहे गुरु नाम जगाया नानक जी ने, राधा स्वामी नाम जगाया सुखदयाल जी महाराज ने। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया है। आप कहोगे जगाया कैसे जाता है, ये भी बता दें। आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो यह नहीं पता है। बहुत पतले तार से परमात्मा से जुड़े हुए हो। शुरुआत में मैंने बताया ना, आप लोग जो थोड़ा देर से आते हो सत्संगों में,
अब दोबारा कहीं आपको मौका मिले सुनने का तो समय से आया करना, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, बाद में आते हो तो आपको अधूरा ज्ञान हो पाता है, तो भ्रम में पड़ जाते हो। तो मैंने बताया ऐसे आप कहाँ से जुड़े हुए हो, वहाँ से, उस प्रभु से। इसी तरह से आप ये समझो नाम जो होता है उसको जोड़ देते हैं। कौन जोड़ते हैं? वक्त के महापुरुष कोई भी नाम जोड़ देते हैं। उस नाम से जब उसको पुकारोगे तब वो देखेगा, मदद करेगा, और नहीं दूसरे नाम पुकारोगे तो देखेगा नहीं। जैसे आप यहाँ बैठे हो, किसी को कहो कि भाई भाई साहब भाई साहब भाई साहब भैया जी, किसी को कहो आप शुक्ला जी, पांडे जी, गायकवाड़ साहब, गैंगवार साहब, ये सब कहो आप, मौर्या जी, तो ये सब कहो तो वो देखेगा, क्योंकि कई लोग इस तरह के हो गए इसमें। लेकिन नाम लेकर पुकारोगे तुरंत देखेगा। ऐसे ही नाम से जब उसके वक्त के नाम से उसको पुकारते हैं तो मदद करता है, आपकी भी मदद होगी। मुसीबत तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोल कर देख लेना। जब कोई सहारा न रह जाए, सबको पुकार चुको, सब युक्ति उपाय करके हार जाओ, बचत का कोई उपाय न हो, तब आप जय गुरुदेव बोलना, तो कोई न कोई माध्यम बन जाएगा, सहारा बन जाएगा, जान माल की रक्षा हो जाएगी। मैंने बताया कि मैं बता सकता हूँ कि किसके घर में बीमारी बराबर बनी रहती है, निकलती ही नहीं। एक बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा फिर हो गया, तीसरा हो गया। लड़ाई झगड़ा भी कुछ कुछ भी होता रहता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चींपू लगा रहता है। रुपया पैसा कमाते बरकत नहीं होती है। कई लोग इसमें ऐसे हो तो जिनके यहाँ भी ये तकलीफ़ें हों, पूरे परिवार को इकट्ठा करके सुबह शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, देखो फायदा दिखेगा। और आप लोग जिनको नामदान आज मिल जाएगा, बराबर आप करते रहना, लेकिन किसी को और घर में बताना नहीं है तो उनकी भी तकलीफ जाए। अब जो लोग शाकाहारी नशा मुक्त होकर के करेंगे, जब बोलेंगे, उनको जल्दी फायदा हो जाएगा। तो बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, सीख लो ऐसे बोलना। और ऐसे भी चलते फिरते उठते बैठते अगर जय गुरुदेव बोलोगे तो अच्छा दिखेगा आपको। घर से निकलो तब जय गुरुदेव बोलो, उठो सुबह तब जय गुरुदेव ध्वनि बोल लो, रात को सोने से पहले बोल लो, दुकान खोलो तो बोलो, दफ्तर में काम के लिए जाओ, मजदूरी किसानी के लिए जाओ, जय गुरुदेव बोलो। ये भगवान का मुँह से लेने वाला नाम है। और ये जो 5 नाम बताऊंगा ये सुनने वाला नाम है। इससे आपका उद्धार होगा, ये खींच कर ले जाएगा, प्रभु से मिलाएगा अंतर में जीवात्मा को। तो जो जो नाम अब मैं बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा। पुराने लोग आप दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। पुरानों को दोहराने में ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने हमको
बहुत समय तक अपने साथ रखा। भिंड में भी मैं कितनी बार गुरु महाराज के साथ आया था। तो गुरु महाराज जब नामदान देने लगते थे तो हमसे कहते थे इनको समझा दो, बता दो, याद करा दो, रटा दो और करा दो। तो आप जो गुरु महाराज का नामदानी हो, आप लोग समझ लो कि हम दोहरा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि इनके मुँह से हम सुनेंगे तो ये हमारे गुरु हो जाएंगे। आपका गुरु तो हो ही नहीं सकता। आप गुरु महाराज को ही अपना गुरु मानना, उन्हीं को याद करना, उन्हीं से मुक्ति मोक्ष मांगना, उन्हीं से सुख और शांति मांगना। लेकिन जो नए लोग आए हो, आप सुन लो, समझ लो, याद कर लो। अभी जो नहीं याद कर पाओगे, ये पुराने लोग आपको याद करा देंगे, पुराने आपको समझा देंगे। इनसे आप अपना पर्चा ले लेना इसका। जब यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो इन नामों का पर्चा यहाँ मिलेगा और लिख करके याद कर लेना। बताना मत किसी को, फिर दोहरा देता हूँ, मत बताना। रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना और लिखकर भी नए लोगों को मत देना। और ये जो आपको अंतर में दिखाई सुनाई पड़ेगा, इसको भी किसी को नहीं बताना रहेगा। बैठो, मारो पालथी, खोल दो आँख और कान, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया, आलस दूर हो जाए जब, तो ऊपर से कपड़ा डालो और कान में उंगली लगाओ और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। देखो बच्चियों, करके देखो कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है। यही मस्ती जब मिल जाती थी मीरा को, तब पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, नाचने लगती थी, पागल जैसी हो जाती थी जब पा जाती थी अंदर की दौलत। यह ऐसी दौलत रहेगी कि न यह सड़ सकती है, न गल सकती है, न चोर चुरा सकता है। यह आपकी दौलत ऐसी रहेगी कि जो यहाँ भी काम आएगी, शरीर छूटने के बाद भी काम आएगी, मौत के समय जब पीड़ा दर्द कोई तकलीफ होगी तो उस समय भी आएगी। तो बराबर आप इसको करना। देखो, गुरु महाराज भी बराबर कराते रहे और ध्यान भजन पर बराबर जोर देते रहे और गुरु महाराज भी साधना शिविर लगाते रहे। तो हम तो गुरु महाराज के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब आप लोग जो गुरु महाराज के शिष्य में बैठे हुए हो, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा तो मिशन कोई है ही नहीं। हम तो गुरु महाराज के मिशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। लोगों को शाकाहारी बना रहे हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं, जिसके लिए गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि एक एक प्रेमी 20-20, 50-50 लोगों को शाकाहारी बनाओ और ला करके नामदान दिलाओ और उनको भजन करवाओ, भजन सिखाओ। वही काम तो हम भी कर रहे हैं। आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। साधना शिविरें जो लग रही हैं उनको आपको लगवाना चाहिए जगह जगह। पुराने हो, चाहे आप गुरु महाराज का नामदानी हो या बाद वाले हो, जितने लोग भी जिम्मेदारी आप निभा सकते हो आप निभाओ। जगह जगह साधना शिविर लगाओ, नए पुराने लोगों को उसमें बैठाओ, तो जब अंदर में कुछ उनको मिलेगा तब विश्वास हो जाएगा। इसलिए अंदर की दौलत दिलाओ। असली चीज़ यही है। शुरू में मैंने बताया सारी चीज़ें छूट जाने वाली हैं, कोई साथ नहीं जाएगी, लेकिन यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। यही भजन का जो असर होगा, प्रभाव होगा, वो सतदेश सतलोक जय गुरुदेव लोक आपको पहुंचा देगा। फिर जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम तो 76 साल की उम्र में लगे ही हुए हैं, क्योंकि यही निशाना बनाया कि सेवा करनी है, गुरु भक्ति करनी है, गुरु के आदेश का पालन करना है। तो 40 साल गुरु महाराज यानी अपने सानिध्य में रख कर के आदेश का पालन कराए और उसके बाद में हुक्म देकर गए थे कि पुरानों की संभाल करना है और नए को नामदान देना है। तो नए को नामदान भी सब जगह देता हूँ।
जहाँ जाता हूँ वहाँ देता हूँ। 15 देशों में विदेशों में गया और वहाँ दे कर के आया। अभी भी विदेश गया हुआ था और वहाँ भी दे कर के आया। अभी विदेश का कार्यक्रम बन रहा है, फिर जल्दी जाने वाला हूँ, तो वहाँ भी देकर आता हूँ। तो उस काम में मैं लगा हुआ हूँ और पुरानों की संभाल की भी बात करता रहता हूँ। मैं तो सबसे छोटा बनकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा तो निशाना यही है कि किसी भी तरह से गुरु महाराज का यह काम जल्दी पूरा हो जाए। जो वो काम अपने लोगों पर छोड़ कर के गए हैं कि इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, वो कलयुग में सतयुग आने वाली बात जो बोल कर गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो वो समय आ जाए, वो समय आ जाए, सतयुग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक बार लोग बोलते थे और 27 बार काटते थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब योगी और विज्ञानी थे। करिहर ध्यान का रेम्भो प्राणी, ध्यान लगाते ही पार हो जाते थे, तर जाते थे, बहुत सागर से ऊपर निकल जाते थे। तो वो समय आ जाए। लेकिन प्रेमियों यह भी है कि जब जब युग बदला है तो मरे बहुत हैं। जन धन हानि जिसको कहते हैं वो हुआ है। त्रेता गया जब बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, बहुत नुकसान हुआ। ऐसे कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा, बहुत नुकसान करेगा। अभी आपने तकलीफ़ें क्या देखी हैं? देखना अभी शुरुआत होने वाली है, अगला साल लगा नहीं कि दिखाई पड़ने लगेगी तकलीफ। 1 मिनट में गुरु महाराज भी कहते थे कि 1 मिनट में अगर भगवान न याद आ जाए नास्तिक लोगों को तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और मैं तो अपनी तरफ से भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, गुरु महाराज की ही बातों को दोहराता हूँ, तो वो तो सब होकर रहेगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज जो बोल करके गए, एक भी बात गलत होने वाली नहीं है। एक भी समय ऐसा नहीं है कि जो बता के गए वैसा हो। अब यह बात जरूर है कि आप लोगों को अगर सुधार लोगे, आपको सुधर जाओगे, तो समझो उसमें कमी आ जाएगी। जो भविष्यवाणियाँ उनकी हैं उनमें बहुत कमी आ गई। जब से देखो प्रेमियों, ये अपने लोग लगे प्रचार प्रसार और अपने लोगों को भजन ध्यान में बैठाने लग गए, सुमिरन ध्यान भजन कराने लग गए, तब से कमी आ गई, मुसीबतों में कमी आ गई और उसका फायदा और लोग भी उठा ले रहे हैं। बहुत से लोग तो भ्रम में हैं, भ्रम उनका नहीं दूर हो रहा है, लेकिन सत्संग में जब आते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। जब अंदर में गुरु का दर्शन कर लेंगे, तब सकल जीव संकुल रहे, गए शरद पाए और सदगुरु मिले जाहिम, संशय भ्रम समुदाय, तब संशय और भ्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो गुरु महाराज को मनुष्य जानते हैं, उनका भ्रम कैसे दूर होगा? गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जब ध्यान लगाओगे और गुरु का रूप अंतर में देखोगे, गुरु की महिमा अंतर में आपको पता चलेगी, गरिमा अंतर में पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा। कबीर साहब की शिष्या थी रानी इंदुमती। जब देखा कबीर साहब को, उसने अंदर में सचखंड में पहुंची, तब बोली, अरे हमको क्या पता कि आप ही सब कुछ करने धरने वाले हो। अरे हमको अगर आप मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया, मंजिल फिर ला करके दिखाया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोले यही तो आपकी महिमा है, संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, यही तो मेरे ऊपर आपने उपकार किया कि मुझको ये रास्ता बताया, जगह जगह पर कदम कदम पर आपने मेरी मदद किया। लेकिन आपके आदेश का पालन मैंने केवल एक किया और उसी से मैं यहाँ पहुँच गई। तो क्या कौन सा आदेश का पालन किया? गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माही, और कह कबीर दास का
तीन लोक बनाए। गुरु को जो सामने रखता है, गुरु की बातों का जो ध्यान रखता है, गुरु के आदेश का जो पालन करता है, जो गुरुमुख रहता है, उसको कोई भी बाधा नहीं आती है। तीन लोक में कहीं भी रहे सुखी रहता है। तो ये काम ये क्यों न कराओ लोगों से। तो मैं तो लगा हुआ हूँ, आप भी लग जाओगे, जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी अमन चैन छा जाएगा। ये जो बच्चों का चरित्र गिर रहा, खान पान खराब हो रहा, ये जो देश का भविष्य खराब हो रहा, समाज का भविष्य खराब हो रहा है, ये बच जाएगा और लोग आध्यात्मवादी ईश्वरवादी हो जाएंगे और सतयुग को देख लेंगे, सतयुग का आनंद ले लेंगे। और नहीं तो कलयुग जब जाएगा, अरे तो रगड़ता हुआ ले जाएगा, बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, कचूमर निकलेगा। तो देखो, ज़्यादा कड़ी बात नहीं बोलूँगा, नहीं तो कहोगे बाबा को तो आशीर्वाद देकर जाना चाहिए, बाबा तो शराब देकर चलेंगे। तरह तरह की बातें जाने के बाद लोग फैलाते हैं। कौन लोग? मनमुखी लोग। इसलिए ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। बराबर आप लोग आते जाते रहो, सत्संगों में आते जाते रहो, बड़े कार्यक्रम हो उसमें आते जाते रहो, आश्रम अपने जगह जगह बने हुए हैं वहाँ आते जाते रहो, तो सब बात समझ में आ जाएगी। साधना करने लग जाओगे सुबह शाम नियम से, साधना शिविर लगवाओगे जहाँ जहाँ लग सकता है, उसमें शरीक होने लग जाओगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। तो देखो, जो जिम्मेदार लोग हुआ, आप मीटिंग कर लो। इसके बाद अगर आपकी मीटिंग अभी न हुई हो पहले यहाँ, तो मीटिंग कर लो। और ये जो लोग आए हैं, ये लोगों को आप काम से बता दो, सौंप दो इनको, ये अपनी जिम्मेदारी ले करके और ये सब काम करें जो गुरु महाराज का दे करके छोड़ करके गए हैं, इस काम को करें ये लोग। तो देखो प्रेमियों, यह मध्य प्रदेश का आखिरी कार्यक्रम था। मैं बराबर लगा हुआ हूँ, कई महीने से लगा हूँ। जब से तबीयत हमारी ठीक हुई, तबीयत खराब थी, कर्मों का चक्कर था, कर्म जब हल्के हुए तो मैं चल पड़ा। तो चल पड़ा, तब से बराबर कर रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया उज्जैन आश्रम से निकले हुए, तो लगा हुआ हूँ। अब यह आखिरी कार्यक्रम था। इसके बाद में एक कार्यक्रम केवल हो पाएगा, वो बाह में होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में बाह है। बाह में कल 11 बजे से दिन में करके, और फिर जाऊंगा उधर राजस्थान, वहाँ पर देहरा मोड़ पर परसों दिन में 12 बजे से कार्यक्रम करके, और फिर चला जाऊंगा बावल। बावल कहाँ है? यह हरियाणा प्रांत में पड़ता है। यह रेवाड़ी जिला में है। जो दिल्ली से यानी सड़क जाती है जयपुर को, उसी हाईवे पर ये अपना आश्रम है। वहीं पर गुरु महाराज का मंदिर भी बन रहा है। कोशिश प्रेमियों की यही है कि बड़ा मंदिर बन जाए। प्रेमी लोग लगे हुए हैं बनाने में। आपके इधर से भी लोग सेवा करने के लिए जाते हैं। आप लोगों का भी हो सकता है जो सहयोग करते हो, तो वो कर रहे हैं उसको। और हम उसको आध्यात्मिक मंदिर बनाना चाहते हैं। बन जाए तो वो एक आध्यात्मिक जगह हो जाए, जहाँ से लोगों के दुख तकलीफ दूर हो, बीमारियाँ हटें, जहाँ बैठकर लोग साधना करें, तो ऊपर में उनकी तरक्की हो, ऊपर में ऊपरी लोकों में उनकी चढ़ाई हो। तो हम भी उस पर ध्यान रखते हैं, तो वहाँ जाएंगे। दीपावली का कार्यक्रम जब से उज्जैन आश्रम बना है, तब से बराबर वहीं हो रहा था। लेकिन हम कोई बंधन में नहीं, अब की बार वहाँ करेंगे। कहाँ पर? रूढ़िवादी हम नहीं हैं कि वही जो बाप दादा करते रहे वही करना है, वहाँ करेंगे। कहाँ पर? दीपावली वहाँ मनाएंगे, वहाँ सत्संग होगा 3 दिन का। कहाँ पर? बावल में। तो बावल जाएंगे, और उसको करने के बाद फिर आगे का कार्यक्रम बन रहा है, वहाँ करेंगे। और आपका इंतजाम वो लोग भी कर रहे हैं, जगह वगैरह देख रहे हैं। कौन? सीतापुर उत्तर प्रदेश के लोग कार्तिक पूर्णिमा करने के लिए वहाँ भी बड़ा कार्यक्रम होगा। अभी उरई में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ शरद पूर्णिमा का। तो बराबर लगा हुआ हूँ। जब तक ये शरीर चल रहा है, कमज़ोर बहुत हो गया, उम्र का असर आ गया, और यह मौसम बदलता है, इसका भी असर आता है।
और कर्म लोगों के आते हैं वो भी दबाते हैं, लेकिन लगा हुआ हूँ जब तक गुरु महाराज चला रहे हैं, दया उन्हीं की है, वही चलाएंगे, जब तक चलाएंगे चलूँगा। तो हमारा जो काम है उस फर्ज को हम पूरा कर रहे हैं। नए लोगों को नाम डाल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और पुराने को भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हमको तो खाली हाथ ही जोड़ना है, अर्जी ही करनी है। मर्जी तो आपकी है, आप जानो, जिसमें आपकी भलाई हो, जिसमें आपकी अच्छाई हो, वो आप पर है, उसको करो। बोलो जय गुरुदेव। अब होगी एक प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना मैं पहले बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तोर, और दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसब कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, और दया के नजर करो मेरी ओर, दया अब की बार उबार ले जो, फिर न डरब पग यही मग और, फिर दया के नजर करो मेरी ओर,
के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, सबको बता सकते हो बोलने के लिए। बराबर सुबह शाम 1 घंटा बोलने लग जाओगे जब, तो बहुत फायदा दिखेगा आपको। बोलो जय गुरुदेव। देखो, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। ऐसा कोई काम आपसे न हो देश विरोधी कि जिससे देश का नुकसान हो। अधिकारियों कर्मचारियों के काम में बाधा मत डालना, नियम कानून का पालन करना। हो सके तो आपसे उनके काम में, जनहित के काम में मदद कर देना। किसी की निंदा बुराई मत करो, बुराई से दूर रहो। अपने कर्मों का फल आदमी भोगेगा, लेकिन आप चैतन्यता रखो, समझने की कोशिश करो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो किसी जाति की निंदा नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी मजहबी किताब धार्मिक ग्रंथ की निंदा नहीं, किसी मठ मंदिर का मस्जिद का निंदा नहीं। निंदा बुराई से दूर रहो। अब आप अपना एक अलग स्वभाव बनाओ, अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाओ। आदमी से मत मांगो, आदमी आपकी कोई भलाई नहीं कर सकता है। बस वो तो एक तरह से निमित्त मात्र आपको कर देता है। ऐसे को पकड़ो, गुरु महाराज को पकड़ो प्रेमियों, कि जो आपके हमेशा मददगार हैं। देने वाले वही हैं, दाता केवल सद्गुरु, देत न माने हाथ। लेकिन जब विश्वास नहीं होता है और आदमी पर विश्वास करने लगते हो, ये हमको देंगे, ये हमको करेंगे, ये हमारे लिए कर रहे हैं, तो वहीं धोखा हो जाता है। इसलिए गुरु से मांगो, गुरु के वचन का पालन करो। जो आदेश वो दे करके गए हैं उसका सब लोग पालन करो। बोलो जय